कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए एक खुशी का माहौल हो जाता है। लेकिन अब इसमें समस्या ये आती है, बड़े बुजुर्ग, घर के आंटी, घर के माँ, घर की दादी, घर की नानी सब अलग अलग सलाह देने लगते हैं, ये करो, ये ना करो। तो आखिर वो लड़की जो प्रेग्नेंट है वो कंफ्यूज हो जाती है, तो करे क्या। इसके लिए आज ये सीरीज़ मैंने बनाया है जो कि आपको बहुत ही लाभ देगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रीति रॉय। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूं हेल्थ ऑफ हॉस्पिटल बेड़वारी रांची में तथा साईं आस्था हॉस्पिटल नेवरी विकास में। आज मैं आपको प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में क्या करें क्या ना करें इसके बारे में बताऊंगी। और ये प्रेगनेंसी का पहला सीरीज है। इसमें मैं किसी भी बीमारी या किसी भी लक्षण परेशानी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी, बल्कि नॉर्मल क्या करें क्या ना करें के बारे में बताऊंगी। और मेरे अगले वीडियोज़ में आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या समाधान है इसके बारे में मैं बताऊँगी। तो पहले 3 महीने, जिसको कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ये प्रेगनेंसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है। क्यों? क्योंकि इसी समय बच्चे का सारा अंग बनता है, ब्रेन बनते हैं, हाथ पैर बनते हैं, इंटरनल ऑर्गन बनते हैं। तो इस समय हमें अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। आजकल घर में ही किट के द्वारा प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है। यदि किट में 2 लाइन है तो इसका मतलब कि लड़की प्रेग्नेंट है। तो लेकिन जब प्रेगनेंसी का पता चलता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टरी सलाह शुरू से ही शुरू करें, क्योंकि पहले 3 महीने में एबॉर्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। प्लस क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, कितना एक्सरसाइज करना है, ये सब की जानकारी भी आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अच्छे से होनी चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि पहले 3 महीने में क्या करना है। खान पान, सबसे पहले तो प्रेग्नेंट औरत लेडीज़ खान पान का खास ध्यान रखें। इसमें पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड की मात्रा 5 मिलीग्राम काफ़ी ज़रूरी होता है। ये इसलिए क्योंकि बच्चे का ब्रेन एंड न्यूरल कॉर्ड डेवलपमेंट पहले 3 महीने में ही होता है और फॉलिक एसिड उसमें खास रोल निभाता है। तो फॉलिक एसिड की मात्रा यदि सही मात्रा में ना ली जाए तो न्यूरल डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होता है। तो आपके डॉक्टर जिनसे आप कंसल्ट करेंगे वो आपको सही मात्रा में फॉलिक एसिड की गोली आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। बाकी जनरल फूड में आपको सभी तरह के फूड आप ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि स्पाइसी फूड और तैलीय फूड आपको नहीं अवॉइड करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि उससे आपको पहले 3 महीने में नॉजिया एंड वॉमिटिंग का जो नॉर्मल लेडीज़ में होता है वो और भी ज़्यादा होते हैं। और इनडाइजेशन का प्रॉब्लम फर्स्ट 3 महीने में काफ़ी मात्रा में देखा गया है। यदि आप स्पाइसी फूड लेते हैं तो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम और खाना नहीं पचना, पेट भारी भारी लगना, ये सब जो नॉर्मली होता है वो और ज़्यादा होंगे। क्या लें? इसमें हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ। यदि कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो अंडा ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, पर सही तापमान पे कुक किया हुआ खाना ही लें, क्योंकि इन खानों से यदि आप कच्चा नॉन वेजिटेरियन खाना यदि आप लेते हैं तो उससे आपको साल्मोनेलोसिस, टाइफॉइड ये सब होने का खतरा रहता है। तो खाना सही तरीके से पकाया हुआ ही लें। और खाने में फाइब्रस डाइट की मात्रा यदि ज़्यादा हो तो अच्छा है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन एक आम बीमारी है जो कि प्रेग्नेंट पेशेंट फील करते हैं। तो फाइब्रस डाइट यानी कि सलाद और फ्रूट्स वगैरह प्रचुर मात्रा में लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है। प्रोटीन, फर्स्ट 3 महीने में प्रोटीन का डाइजेशन स्लो होता है, इसलिए हम लोग पहले 3 महीने में प्रोटीन थोड़ा कम देते हैं। एक्स्ट्रा प्रोटीन्स, बाहरी प्रोटीन पाउडर्स नहीं देते हैं। आयरन और कैल्शियम की गोली भी पहले 3 महीने में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इनसे नॉजिया एंड वॉमिटिंग का चांसेस रहता है। दूसरी बात, यदि कोई पेशेंट पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, तो उनको ये चाहिए कि वो अपनी बीमारी को कंट्रोल अवस्था में लाकर पहले से प्री प्रेगनेंसी चेकअप करा के नॉर्मल अवस्था में लाने के बाद प्रेगनेंसी यदि हो उनको तो बेहतर है। और प्रेगनेंसी के बाद भी इन बीमारियों का इलाज डॉक्टर आपकी करती रहेंगी। प्रेगनेंसी के अलावा आपको मेडिसिन इन बीमारियों का भी चलता है।
एक्सरसाइज क्या करें? बहुत टाइम प्रेगनेंसी में पेशेंट जो रहते हैं उनका सवाल होता है, मैं कितना एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मैं कितना घर का काम कर सकती हूँ। तो ये समझ लें कि प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी एक नॉर्मल अवस्था है। प्रेगनेंसी में आप घर का काम कर सकते हैं, भारी काम नहीं करें, जैसे कि भारी बाल्टी उठाना, कपड़े धोना, पेट के बल पे झुक के कुछ काम करना, इनको अवॉइड करें। नहीं तो आप घर के काम कर सकते हैं। माइल्ड एक्सरसाइज एंड योगा भी आप कर सकती हैं। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे डीएम करें या कॉल करें। और यदि हमारा डिटेल वीडियो देखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें।